Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज का जो हमारा इंटरव्यू का टॉपिक है दैट इज करियर काउंसलिंग. हमारे बच्चे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो जॉबलेस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान में आजकल मसला ये है कि करियर क्या चूज करें. कुछ इसको इस डोमेन में लेके जाते हैं, ऐसा करियर होना चाहिए जो उनको माला माल अमीर बना दे. कुछ जो है वो अपने पैशन को ढूंढना चाहते हैं करियर में, लेकिन वो उनको मिलता नहीं है. कुछ बाय फोर्स जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं तो वो एज अ करियर अडॉप्ट कर लेते हैं. कि किसी के पेरेंट्स अगर आर्मी में हैं या फोर्सेस में हैं तो वो बोलते हैं कि आप फोर्सेस में ही जाएं. कुछ के अगर पेरेंट डॉक्टर हैं, फादर डॉक्टर हैं, तो वो परसू करते हैं कि आप अपना करियर डॉक्टर यानी मेडिकल्स में ही करें. जो इंजीनियर हैं वो इंजीनियर में जाते हैं. जो बिजनेसमैन है वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि एक ये भी सिनेरियो पाकिस्तान में कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुकान पे बैठो, दो और दो चार करना सीखो, दैट विल अर्न यू मनी. तो अलग अलग करियर्स हैं पाकिस्तान में. तो आज हम कुछ इसी तरह से बात करेंगे एक एक्सपर्ट से इसके बारे में. उनका तारुफ कराता चलूं. आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं दैट इज अहमद मंजूर साहब. इनका ताल्लुक लाहौर से है. मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, हम इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या क्या करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें कर रहे हैं कि ये खुद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें. तो ओवर टू यू अहमद भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम शाहरुख भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो शुक्रिया तो बुलाने के लिए आपने शो में. मेरा छोटा सा तारुफ, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, उनमें से मेरा एक्चुअली 20 साल का एक्सपीरियंस है. खैर फरवरी में 21 साल का हो जाएगा, ठीक है. आईसीटी इंडस्ट्री का, और तकरीबन 12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ. डिफरेंट इनिशिएटिव्स का पार्ट हूँ, जिनमें से प्रेसिडेंट साहब का जो प्रोग्राम है वो भी है. पिछले 3 साल से मैं ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हूँ. उससे पहले नेटवर्क आर्किटेक्चर फील्ड में काम करता रहा हूँ बहुत अरसा. आपके जितने बड़े बड़े डेटा सेंटर पाकिस्तान में बने हुए हैं वो ऑलमोस्ट मेरे हाथ के डिजाइन हुए हैं सारे के सारे. माशाल्लाह. उसमें कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, क्या चीजें चलेंगी, वो सब कुछ मैंने डिजाइन किया हुआ है. ठीक है. पीटीसीएल की बहुत सारी जो चीजें हैं वो मेरे रही हैं. फिर बाद में पीटीसीएल में मैंने सर्व भी किया कोई 2.5-1 साल. और यार एक्चुअली होता है ना कि लोग नॉर्मली जंप करते रहते हैं. फील्ड सेल्स में गए, फिर टेक्निकल में आ गए, टेक्निकल में गए, सेल्स में चले गए. तो मैंने अपना फील्ड शुरू से सेम रखा है, जो कि प्री सेल्स और सोल्यूशन आर्किटेक्चर रहा है. इसीलिए वो नॉर्मली बड़ी मार भी खाई है लाइफ में. ठीक है. तो मैं इस चीज पे बड़ा फोकस करता हूँ कि जी, और यही लोगों को भी गाइड कर रहा होता हूँ कि जी अपनी फील्ड से ना भागें. ये फील्ड आपको कल को कहीं ना कहीं पहुंचा देगी. जैसे मैं ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हूं, तो मैं पाकिस्तान में एक ही हूं, ठीक है, जो ब्लॉकचेन पे बात करता है, जो ब्लॉकचेन के केस स्टडीज सबको बताता है. वरना लोग नॉर्मली ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी ही समझते हैं. ठीक है ना जी. यानी आज तक जितने भी लोगों को मैंने देखा ज्यादातर बात करते हुए, या तो वो हेजिटेट करते हैं बात करते हुए, या जो है ना, उनसे जब भी बात करो वो क्रिप्टो करेंसी पढ़ा के चले जाते हैं. बात वो क्रिप्टो करेंसी ही कर रहे हो, तो उसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करते. तो मैं ब्लॉकचेन को बड़ा खुलडुल के बात करता हूँ उसके ऊपर, और बताता हूँ कि जी इसके यूज कैसे, क्रिप्टो करेंसी को आप छोड़ दें, बाकी चीजों पे बात करें. तो इसीलिए जब आप एक चीज पे फोकस कर रहे होते हैं ना, तो ये मैंने अपना शुरू से मोटो बनाया. ये कह लें कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से वो किया कि जी ब्रॉटअप ऐसा है कि जी एक चीज पे बस फोकस किया तो बस उसी पे फोकस चलता जा रहा है. कभी जंप नहीं की फील्ड्स आज तक. ये मेरा सही. इंट्रोडक्शन है जी, छोटा सा. नहीं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है. इनफैक्ट हमें तो एक सेशन आपके साथ और रखना चाहिए ब्लॉकचेन पे, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की कि है क्या. क्योंकि जी आपने हाँ. बिल्कुल सही कहा कि पीपल जो है वो जब भी आप उनसे पूछें ब्लॉकचेन, तो दे शिफ्ट टूवर्ड्स लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड दे शिफ्ट टूवर्ड्स लाइक बिटकॉइन, और वहां रिस्ट्रिक्ट हो जाती है सब चीजें आके. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो वो यानी उसके बाद ये. अल्हम्दुलिल्लाह. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. तो कीजिए आप बात जो करने लगे थे, प्लीज. जी, तो मैं यही बस होता है कि हम जो अगर जानना भी चाहता है कोई, तो वो उसके जहन में सिर्फ यही है कि अगर ब्लॉकचेन पे बात हो रही है दैट इज क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बिटकॉइन. यानी रिपल क्या है, इथेरियम क्या है, उसको भी ये नहीं इनिशिएट करते, ना बताते हैं, ना क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर बताया जा रहा है. और ब्लॉकचेन पे तो आता ही नहीं है कोई. तो एक ऐसा ये ही है. मैंने ये चीज. जैसे आपको मजे की बात बताता हूँ, लोग ना फिनटेक आजकल एक टर्मिनोलॉजी चली हुई है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी. हम्म. लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है कि फिनटेक क्या चीज है. आप जब भी फिनटेक की बात करें वो और बहुत सारी चीजें बीच में ले आते हैं.
हालांकि जैसे ब्लॉकचेन में मैं नॉर्मली बात करता हूँ, ब्लॉकचेन छोटी सी, यानी कि ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्रिप्टो करेंसी उसकी एक छोटी सी फील्ड है, ठीक है ना जी। बाकी बहुत सारी इंप्लीमेंट है, खैर इस पर दोबारा फिर कभी बात करेंगे, आज अब हमारा टॉपिक जरा डिफरेंट है। जी, तो आज अपने टॉपिक पे आते हैं, जी करियर काउंसलिंग। आपको पता है पाकिस्तान में आजकल जो है बड़े अजीब से हालात हो रहे हैं। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जो कारोबार कर रहे थे उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं। तो जहन में आता है कि करियर प्लानिंग हमारी शायद गलत है, या माँ बाप का प्रेशर ऐसा है कि वही करियर पे जाते हैं लेकिन दिमाग नहीं है उस चीज़ पे। यानी अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आपको फोर्स ज्वाइन करनी है और मुझे गन चलाते में ही डर लगता है, तो आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट करियर। लेकिन मैं, पेरेंट्स की वो है एक ख्वाहिश, तो जाना पड़ता है। अब डॉक्टर के लिए परसू किया जाता है, उसको सर्जिकल नाइफ पकड़ते हुए डर लग रहा है बंदे को, तो वो काटेगा क्या? वो सर्जन कैसे बन सकता है? सही लेकिन कह रहे हो। हमारे माशरे में ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा सा इस पे इनलाइटन करें सर, थोड़ी सी। अच्छा, आपको मजे की एक बात बताता हूँ। आज यानी आप भी, यानी कि कुछ लोग मुझे जानते हैं कंप्यूटर साइंसेज और हम्म। ब्लॉकचेन और नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से। मजे की बात यह है कि मेरे मेरे जो पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं कंप्यूटर साइंसेज में आ जाऊं, ठीक है। तो मैंने, मुझे बाय द वे आई एम वेरी गुड विद डिजिट्स, तो मुझे सीए करने का शौक था, ठीक है, कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा अच्छा बन जाऊंगा, ठीक है, और एयरफोर्स में जाने का शौक था, जिस तरह हर बंदे को होता है। होता है। लेकिन जब मैं कंप्यूटर साइंसेज में आया तो मैंने इस फील्ड को पढ़ना शुरू किया। हमारे यहाँ ना एक छोटी सी कंफ्यूजन ये है, जो मैं आपको एक लाइनर में बताता हूं, वो ये कि हमें बनना वॉरेन बूफे जैसा है, लेकिन जाना भी हमें जन्नत में है, ठीक है ना जी। यानी पैसा हम वॉरेन बूफे की तरह कमाना चाहते हैं, लेकिन जाना हमें जन्नत में। अच्छा, अब चलो। जब मैंने एक बंदे को फॉलो करना शुरू किया, वो बंदा था स्टीव जॉब्स। यानी स्टीव जॉब्स का लोगों को तो अब आगे एप्पल का पता लगा, ये सब चीजें। मैं 1987 से स्टीव जॉब्स को फॉलो करता हूं, ठीक है। उसके यानी 1987 में आर्टिकल्स तो नहीं, लेकिन पिक्चर्स वगैरह सारा सीन। उसके बाद मैंने आर्टिकल्स उसके पढ़ना शुरू किए वन थोड़ी सी एज बढ़ी, पढ़ना आ गया सही तरीके से, तो ठीक है, डिफरेंट जगहों पे उसके इंटरव्यूज, फिर लाइव उसको देखना, यानी मैं इस तरह की चीजें करता रहा हूं। तो मैं इनोवेशन का बहुत ज्यादा, जिसे कह लेना, मानने वाला हूं कि आपको इनोवेटिव बनना चाहिए। हमारे यहाँ जो चीजें तैयार होती है ना, यानी कि जिसको आप एक स्टूडेंट को कहें कि एक प्रोडक्ट तैयार होती है, वो प्रोडक्ट तैयार ही जॉब करने के लिए होती है, उसमें इनोवेशन रहती ही नहीं है। यानी अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं, तो जो नालायक बच्चा होता था ना, उसको एक ताना पड़ता होता था, उसको और उसके पेरेंट्स को, कि इसको दुकान खोल दो, ये तो पढ़ने के काबिल, इसको नौकरी किसी ने नहीं देनी, इसको दुकान खोल दो। अब जब हम वो चीज सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार, अगर तब दुकान खोली होती है आज से 20 साल पहले, ठीक है, 25 साल पहले, तो आज सुपर मार्केट्स होती मेरी, ठीक है ना। सही। तो हमें ये चीजें सिखाई नहीं जाती हमें। यानी अब मैं अगर एक इनोवेटिव आइडिया की बात करूं, देखें, एक बंदे के पास जॉब नहीं है और उसको सपोज करें प्रोग्रामिंग आती है। बाय द वे मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है, लेकिन एक बंदे को आती है, ठीक है। अब वो पता क्या सोचेगा, वो सबसे पहले सोचेगा मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, मुझे जी कोई जॉब मिल जाए जिससे मुझे पैसे आने शुरू हो जाए। पैसा नो डाउट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उसकी तरफ जाने के लिए ना एक रास्ता बनाना पड़ता है। यानी ऐसे ही नहीं वो आपके पास आ जाएगा कि ठीक है जी, ये जो है ना, मुझे फौरन मैं ये चाहूंगा और मुझे मिल जाए। अब सपोज करें आपको जॉब नहीं मिल रही और आपके पास एक स्किल है, व्हाई नॉट आप उस स्किल को के थ्रू कोई चीज बना ले अपने घर के लिए। मैं नॉर्मल लेक्चर्स में ये बात कर रहा होता हूं अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, दोस्तों से, कि जी व्हाई नॉट, अगर आपको एक चीज आती है, यानी आप अपने घर को ऑटोमेट कर लें उसके थ्रू, क्यों नहीं करते आप? उसी के थ्रू आपके कम से कम घर का पैसा बचना शुरू हो जाएगा, तो आप कुछ सेविंग करनी शुरू हो जाएंगे। तो लोग इस तरफ नहीं जाते, लोग जाते हैं कि जी हम जो है ना, बस आज हमने ये चीज सीख ली है, कर पैसा कमा लें। यानी इसकी एक ना एक मिसाल देता हूं, कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो ना, तो वहां पे होता ही है कि एक बंदा आएगा पहले दिन जिम, अगले दिन उसकी चाल ऐसे हुई होगी, ठीक है। आपने वो पैसे बड़े लोग देखे होंगे, या जी वो आएगा, वो कहेगा मुझे सप्लीमेंट्स बता दें आप, ये सप्लीमेंट्स मैं खा लूं और मैं कल बन जाऊं। यानी कि जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है, जिसने जी अपना कोई बॉडी उसने मेंटेन किया, उसके पीछे कोई 3-4 साल की, 5-10-20 साल की मेहनत है, उसको वो नहीं नजर आएगी। तो हम लोग थोड़े से जल्दबाज हैं,
अच्छा ये ह्यूमन नेचर भी है, लेकिन वही बात जो आजकल हालात चल रहे हैं, जॉब्स नहीं है, ठीक है, लोग ले ऑफ कर रहे हैं अपने, तमाम कंपनीज बड़ी। तो मैं एक सिंपल बात सोचता हूं कि व्हाई नॉट वी मेड, यानी कि हम अपने आप को एक बड़ी कंपनी क्यों ना बना लें, यानी हम, यानी एक कोई बड़ी कंपनी लाइक सिस्को, लाइक आईबीएम, तो हमारे पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है? यानी हम ये तो बड़ी मिसालें देते हैं कि जी उनका जो सीईओ है वो इंडियन है, उनका जी जो जितनी बड़ी कंपनीज है उनके सीईओ जो है इंडियन है, व्हाई नॉट पाकिस्तानी? हम, क्योंकि हमारी सोच ही वैसी डेवलप नहीं हो पा रही, हम लोग गुम गए हैं एक, जिसे कहते हैं ना, एक वो राउंड क्या कहते हैं, ट्विस्टर के अंदर फिस गए हैं कि पैसे भी कमाने हैं। अब हमारे जो मोटिव्स हैं वो तीन चार बन गए हैं। अब जी हमने पैसे भी कमाने हैं, हमने स्किल भी लेनी है, हमने लोगों को भी खुश रखना है, हमने अपने आप को भी खुश रखना है। तो ऐसी चीजों में जो बट गए, देखें आप जितने एंटरप्रेन्योर्स को देखें ना, या जितने जो लोग आगे की तरफ जाते हैं, वो सबसे पहले एक चीज ज़हन से निकाल देते हैं कि जी मैंने दुनिया को खुश करना। जब वो ये चीज निकाल देते हैं, अच्छा, फिर दूसरी वो चीज निकालते हैं ज़हन में कि जी, यानी मकसद निकालते हैं कि पैसा मकसद है। अब मकसद क्या है? मकसद अपनी खुशी है, मकसद लोगों को एंटरटेन करना है, ठीक है, यानी जो भी स्किल है उसके थ्रू लोगों को सिखाना है। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीजें लोगों को बताते ही नहीं है। नॉलेज शेयरिंग है ही नहीं हम लोगों के अंदर, यानी मैक्सिमम 10% लोगों को जो अपना नॉलेज शेयर कर लेते हैं। तो आपको अगर कोई चीज हासिल करनी है, आपको वो पहले लगानी पड़ती है। इस्लामिकली भी हमें, हमारे ऊपर प्रूव्ड है ये चीज कि वो दूसरों पे लगाएं। इवन जब दुआ करते हैं ना, तो मजे की बात है, आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो फरिश्ते जो है ना, वो अल्लाह ताला से फरिश्ते आपकी सिफारिश करते हैं कि जी अल्लाह मियां ये दूसरे के लिए कर रहा है, ये इसको दे दें। अब इससे क्या चीज साबित होती है? इससे यही चीज साबित होती है। तो हम लोग, वही बात, दोबारा उसी जुमले पे जाता हूं, हमें बनना वॉरेन बूफे है लेकिन जाना हमें जन्नत में। ठीक है ना? तो वो दो चीजें बड़ी फर्क है। हमें अपने लाइंस जो है ना, हम अपने ट्रैक्स हम नहीं बन पाते। फिर एक पॉइंट यहाँ पे छोटा सा ये है कि हम सोचते ये हैं कि जी बंदा एमबीए, यानी मुझे एमबीए कर लेना चाहिए, बड़ी जॉब्स हैं आजकल। वो बात हो रही है आजकल बड़ी जॉब्स हैं 2 साल बाद नहीं होंगी। तो वो भेड़चाल में वो जी वो बंदा इतने पैसे कमा रहा है। मैंने बाय द वे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के बच्चों को मैंने जॉब ढूंढते देखा है। सिर्फ शुरू की ऊपर की जो क्रीम होती है उसको फौरन जॉब मिल जाती है। यू नीड टू बी वेरी लकी फॉर दैट। वो लकी 1% लोग होते हैं। तो इसलिए आपको अपना जो पाथ है ना उसको बड़ा सीधा रखना पड़ता है और शॉर्टकट से जरा दूर भागना पड़ता है। फिर आप जाके कॉम्पिटेंसी लेके आते हैं अपने अंदर। ऐसा नहीं होता कि जी आपने बस सोचा और चीजें बस आपको मिलनी शुरू हो जाएं। और आई होप मैं अपना पॉइंट समझा पाया हूँ। बिल्कुल। तो अब जो है आप पाकिस्तानी मार्केट में क्या देख रहे हैं, क्या सिनेरियो है? यानी एक अगर बच्चा है, यंग ग्रेजुएट है, तो वो इंटर के बाद क्या करे? या उसको थोड़ा सा स्कूलिंग से शुरू करते हैं कि स्कूलिंग से क्या उसका दिमाग क्या जाता है, उस तरह चलना चाहिए, या वही पुराना सिस्टम फॉलो करे जो माँ बाप बोले? मेरा ख्याल है कि माँ बाप के लिए भी ना ये एक छोटा सा पॉइंट है कि उनको समझना चाहिए कि उनका बच्चा क्या चाह रहा है। यानी वो जोर जबरदस्ती वाले टाइम चले गए हैं कि जी डॉक्टर और इंजीनियर ही बना दो। यानी मैंने पिछले दिनों ना एक जगह पे कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था इंटरनेशनल, वहां पे बात चल रही थी। तो मैंने ना वहां पे एक पॉइंट किया, तो वो सबने बड़ी उसको अप्रिशिएट किया था कि दिस इज नॉट 1970s और 80s कि आप बच्चे को कहें डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओ सिर्फ, इसके अलावा कोई जॉब नहीं है। मजे की बात है टेक्नोलॉजी के बगैर अब कोई जॉब नहीं है। यानी डॉक्टर इंजीनियर नीड टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो अलग बात है ना कि हमारे यहाँ किसी ने बीसीएस कर लिया या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लिया तो लोग सबसे पहले उसको कहते हैं यार कंप्यूटर सही कर लेता। या कोई बंदा अगर पीटीसीएल में जॉब करता है तो हर बंदा उसको कहता है कि यार तुम लाइनमैन यानी कि तुम्हारे जानने वाले, हमारी जो है ना ये चीज ठीक करवा सकते हो। दिस इज बियॉन्ड दैट। ये सिर्फ बताने का मकसद है कि ये इतनी लिमिटेड हमारी सोच है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जो बंदा इस टाइम में यानी पेंडेमिक में आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेगा वो विनर है। जो नहीं सोच पाएगा वो वहीं पे बैठा रहेगा। तो हमें बच्चों को, जिसे कहते हैं, सबसे पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाना है।
यानी आपके पास एक बच्चा आया, वो कहता है बाबा ये क्या चीज है। अब हमारे सामने दो उसके वो होते हैं, एक तुम्हें नहीं पता, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ आ रही, या आप उसको बिठा के समझाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वो खुद समझने के काबिल हो इस चीज को। वो हमें लगता है कि नहीं जी हम तो अगले को जो है ना सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, हम उसको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना रहे, हम उसको डरपोक बना रहे हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक वो है कि जी कम से कम बच्चे की बात सुने। तो वो बस यानी यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा अहमद भाई, टेक्नोलॉजी एज अ करियर क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, टेक्नोलॉजी तो हर चीज की जरूरत है इस टाइम। हम्म। यानी अब आप कह लें कि जी मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जूम ने अपना कैरियर शुरू किया 6 साल पहले। बड़े हम्म। कम लोग यूज करते थे मेरे जैसे, जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे पिछले 4-5 साल से, तो ठीक है जी वो यूज करते थे बहुत ज्यादा। लेकिन जूम ने कभी ये नहीं सोचा था कि पेंडेमिक आ जाएगा और पेंडेमिक में उनकी सेल उससे ट्रिपल हो जाए, यानी कि 6 गुना चली जाएगी जो उन्होंने पिछले 6 साल में कमाया था। सही बात है। तो टेक्नोलॉजी के बगैर तो आजकल कुछ है ही नहीं। यानी आपने डॉक्टर भी बनना है तो यू नीड, आपको सिर्फ यानी कि फोन भी चलाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी, यानी ये टेक्नोलॉजी है, राइट। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है बड़ी मजे की, कि हम सिर्फ आईटी की चीजों को टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं, कि जो कंप्यूटर्स में चीजें कंप्यूटर का जुड़ी चीज वो टेक्नोलॉजी है। नहीं, मैं आपको इस पे बात करता हूं कि जी पहले लोग दिए जलाया करते थे, उससे पहले वो पत्थरों से आग जलाया करते थे, फिर दिए जलना शुरू हो गए, लालटेन्स आ गई, देन जी आपके क्या कहते हैं ये बल्ब आ गए। अब बल्ब टेक्नोलॉजी है बाय हिमसेल्फ, ठीक है, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी है। आप पहले चीजें किस तरह ठंडी करते थे, तो अब फ्रिज जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। तो इनका आईटी से कोई लेना देना नहीं है। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल। का बाय इटसेल्फ आईटी से डायरेक्टली कुछ नहीं है। हाँ, अब आके जो कनेक्टिविटी आ जाती है बीच में, जो अगला फेज है टेक्नोलॉजी का, यस वो है, लेकिन ये अपने आप में टेक्नोलॉजी है। यानी पहले अगर आप डॉक्टर के उसके अंदर जाएं तो पेशेंट को पहले जो देखा जाता था, यहां पे ना हाथ रख के उसको सुना जाता था उसकी दिल की धड़कन को, या कान लगा के सुना जाता था। उसके बाद वो मुझे माजरत बड़ा मुश्किल नाम होता है उसका, ठीक है, वो आ गया स्कोपिक जो है, ठीक है, वो लगा के स्टेथोस्कोप। अब, हाँ तो वो अब लगा के सुनते, अब वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो लोग उस चीज की तरफ आते ही नहीं है, मुझे नहीं समझ आती इसकी क्या वजह। तो टेक्नोलॉजी कोई भी चीज हो सकती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है जो आपकी रियली डेली लाइफ को बेहतर कर रही है चीज, वो टेक्नोलॉजी है। यानी पहले लोग घोड़ों पे, पहले पैदल सफर करते थे, फिर ऊंट आ गए, घोड़े आ गए, अब गाड़ियों पे आप सफर करते हैं, मोटरसाइकिल्स पे सफर करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम्म। कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ आईटी से जोड़ देना ये ज्यादती है। तो अब सही। आप कैरियर, अब आप खुद सोच लें कि जी टेक्नोलॉजी हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज करें। तो टेक्नोलॉजी हर जगह पे हर तरीके से यूज हो रही है। सिर्फ उसके अंदर जब कनेक्टिविटी आ जाएगी तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, और वो फिर उसमें कंप्यूटर चीजें वो चाहिए कनेक्टिविटी के लिए, ये वो, तो वो हर चीज। अब मैं अगर यही जूम जो है इसको मैं टीवी पे चला दूं तो कंप्यूटर का यूजेज तो है ही नहीं बीच में। बिल्कुल। मैंने क्या करना है, कैमरा लगा देना, उसके एंड्रॉइड पे जाके जो स्मार्ट उसका वो है वहां पे एक ऐप इंस्टॉल कर देनी है, सिंपल एज दैट। कंप्यूटर कहाँ गया बीच में से, ठीक है ना। तो वो कनेक्टिविटी सही। बीच में आ जाती है। लेकिन वही बात कि टेक्नोलॉजी को ये सिर्फ आईटी से जोड़ देना ज्यादती है। अच्छा अहमद भाई, करियर एज अ ब्लॉकचेन, यानी पाकिस्तान में ब्लॉकचेन मेरे हिसाब से ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत जरूरत है हम्म। क्योंकि दुनिया में ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, करियर एज अ ब्लॉकचेन। कैरियर एज ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, आगे आने वाले दिनों में जाहिर ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और इसने ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। यानी ये दिस इज नॉट, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट चीज है कि जी कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, आप क्रिप्टो करेंसी को साइड पे रखते हैं। उसके अलावा आपको जहां पे ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड है, जहां पे रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायर्ड है, आपको ये चाहिए, लाइक सप्लाई चेन में चाहिए, लाइक आपको एजुकेशन में चाहिए, आपको यू नेम इट, हेल्थ केयर में चाहिए, तो वहां पे ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन उस तरह की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली जिस तरह इंटरनेट आया था। अब अगर मैं ये कहूं कि जी इंटरनेट जो है ईमेल करना इज इंटरनेट, तो वो वैसा तो नहीं है।
वो तो चेंज हो गया सारे का सारा। मैं इंटरनेट, यानी मैं अगर 1990 से इंटरनेट यूज कर रहा हूं, तो दैट मींस यानी आज के जो आम लोग माशाल्लाह यंग हैं, ठीक है, या जो आपकी तरह सब अब यूज कर रहे हैं, क्या वो मेरे से कम एक्सपर्ट है इंटरनेट में? मेरा ख्याल है मेरे से ज्यादा ही होंगे। ठीक है ना जी। तो ये कहना कि जी ब्लॉक, अब ये देखें हर टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी टाइम के साथ साथ। जैसे अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाद इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आएगा, फिर एआई आ जाएगी, मशीन लर्निंग आ जाएगी, ये तमाम चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। ब्लॉकचेन ने साथ साथ चलना है साइमल्टेनियसली। अब जितना डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स उठाएगा रियल टाइम में, वो कहां पे सेव होगा? ब्लॉकचेन पे सेव होगा जाके, ताकि वेरीफाइबल डेटा हो। यानी अगर आप इसकी बात करें कि आपने शायद सुना हो डीप फेक, एक बहुत बड़ी जो है ना फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर यानी फेस किसी का लगा के आप उससे बातें किसी के वो करवा सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब उस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए यू नीड ब्लॉकचेन। यानी अभी सोशल मीडिया पे जितनी चीजें होती हैं वो सब फेक हो सकती हैं, लेकिन जब एक बंदा एक कंटेंट डाल रहा होगा, दिस इज माय कंटेंट, ठीक है, और वो ब्लॉकचेन से वेरीफाइड होगा, तो उसमें कोई दो नंबरी नहीं कर पाएगा कभी। तो ब्लॉकचेन हमारी जिंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के। वो अलग बात है, इसको अभी ना अपनाएं तो दुनिया गर्दन पकड़ के कहेगी भाई अब अपनाओ इसको। ठीक है ना जी। सही बात है। अच्छा जी अहमद भाई, अगर कोई ब्लॉकचेन यानी कि कोई स्टूडेंट है, कोई अपना करियर एज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाना चाहता है, तो वो कहाँ से शुरू कर सकता है? यानी पाकिस्तान में कहाँ जाए वो? अभी तो प्रेसिडेंट साहब का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी ब्लॉकचेन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर कोई बिल्कुल नया है और वो ब्लॉकचेन को समझना चाह रहा है कि क्या है, तो मजे की बात है, जो मेरी कंपनी है पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, उसका जी हमने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। वहां पे 5 दिन की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। 5 दिन की ट्रेनिंग को 10 घंटे का कंटेंट वहां पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ, पूरा बूट कैंप है। वो मैंने रमजान में करवाया था, तो उसको हमने फ्री सबके लिए जो है करवाया भी फ्री था। 100+ लोगों ने उसको ज्वाइन किया था डेली बेसिस पे, और उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया हुआ है कि ठीक है जी, जिसने सीखना सीखे। डिपेंड करता है कि कोई सीखना चाहता है तो, और कोई मुझे इतने घंटे बर्दाश्त कर लेगा तो। ठीक है ना जी। तो द पॉइंट इज के अभी आगे चल के फिर हम इस तरह के कुछ फ्री बूट कैंप्स लेके आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद किसी को समझ आती है कि अब मैंने एडवांस लेवल पे जाना है, तो बहुत सारी जगह हैं, ठीक है जी, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, आपके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। सो इट्स ऑल अराउंड, यानी कि ये चीजें चल रही हैं, ठीक है जी। सही। तो एट द एंड मुझे ये बताइए अहमद भाई कि हमारा जैसे आजकल एक ग्रेजुएट है, यंग ग्रेजुएट, उसको क्या मशवरा देते हैं? क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग माइंड से जो है ना वो ग्रेजुएट होता है। उसके बाद ऐसा ही है उसका एक वर्सिफाइड फील्ड्स होती है, डाइवर्सिफाइड पूरी एक फील्ड्स है उसके सामने, तो वो जी। कहाँ जाए? तो क्या उसको एक शाहरुख मशवरा भाई, देते हैं? देखें शाहरुख भाई, ये डिपेंड करता है। मैं नॉर्मली, मेरे पास जितने लोग आते हैं ना कैरियर उसके लिए समझने के लिए कि जी अच्छा हम क्या करें, तो मैं उनसे सिंपल सी एक बात कहता हूं कि जी आपने ग्रेजुएट कब होना है। मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है। अच्छा, अगर आप, अब मैं अभी टेक्नोलॉजी की इधर बात करने लगा, अभी बाकी उस पर मास्टर्स और ये तमाम चीज जो एमबीए होते हैं उस पर भी बात करते हैं, कि अगर सपोज करें एक कंप्यूटर साइंसेस का बंदा जो है वो अगले मंथ जो है ग्रेजुएट हो रहा है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर चल रहा है। तो उसको 1 महीने में 2 महीने लगा के AWS, गूगल क्लाउड, वट जो भी चल रहा है, उसको जो है सीख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही वो बाहर निकले मार्केट में उसको जॉब मिल जाए फौरन। अगर कोई 1 साल बाद होने वाला चल रहा है, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीखना चाहिए, ताकि जब वो तब तक निकले तो वो एक एक्सपर्ट हो चुका। अच्छा, ये हमें चीज सिखाई नहीं जाती, उसकी वजह ये है कि जी अब देखें, लोग कहते हैं लो जी आप तो बड़ी लॉन्ग शॉट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लॉन्ग शॉट का मतलब ये है कि अगर मैं अभी से काम शुरू करूंगा तो जब जॉब्स आएंगी इस चीज की, तो मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, और मैं उधर क्वालिफाइड बंदे की तरह जाऊंगा कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं वो हमारे यहाँ वही ना प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मैं ये कर लूंगा, मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? कोई ये सोचता ही नहीं है कि जी 1 साल बाद जब जॉब आएंगी तो मैं डबल पैसे कमा लूंगा, या शायद ट्रिपल कमा लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। अब जो MBA लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनको फिनटेक सीखना चाहिए, उनको क्रिप्टो इकोनॉमिक्स सीखनी चाहिए। ये अब जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हुआ है, इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी है क्रिप्टो इकोनॉमिक्स, जिसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्रिप्टो के ऊपर शिफ्ट किया जाए। अब क्रिप्टो क्या चीज है? क्रिप्टोग्राफिकल इंफॉर्मेशन,
जैसे ही उसको उसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी क्रिप्टोग्राफिकल हो जाएंगे। तो क्रिप्टो इकोनॉमिक्स पूरे का पूरा एक पूरी फील्ड है, फिनटेक है, ठीक है, फाइनेंस इन द टेक्नोलॉजी, फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी। देन टोकन इकोनॉमी एक बहुत बड़ी फील्ड आ रही है। तो ये मास्टर्स जो लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको इसकी तरफ आना चाहिए। फिर जो आपके यानी ये एजुकेशन के लोग हैं उनको भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। सप्लाई चेन के लोग हैं उनको भी टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि आगे चल के यानी आप इसको कह लें कि लोग नॉर्मली कहते हैं कि रोबोट्स आ जाएंगे ना तो हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जैसे मर्सिडीज इस टाइम सब कुछ रोबोट्स बना रहे हैं, मर्सिडीज की जो फैक्ट्री है वहां पे, तो लोग कहते हैं लो जी जॉब्स तो खत्म हो गई। तो मैं ना यहाँ पे एक छोटी सी बात करता होता हूँ कि एआई के आने से और रोबोट्स के आने से दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। यानी वो हमारे हिसाब से हमने जो मूवीज देखी है बस ये सारा कुछ वैसा हो जाएगा, वो हम पे हावी हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ फर्क कहां पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके जिसे कहते हैं ना कि स्किल्ड लोगों की जरूरत ज्यादा हो जाएगी। जैसे देखें सारा कुछ हैवी काम सारे रोबोट कर रहे हैं, लेकिन रोबोट्स ने भी कहीं पे बनना है, रोबोट्स की मेंटेनेंस भी होनी है कहीं पे, उनकी प्रोग्रामिंग भी होनी है कहीं पे, ठीक है ना जी। तो जॉब्स बढ़ गई। अब जब जो था पहले लोग दिए दिए जलाते थे जिस तरह, तो लोग उनकी जॉब, या चलें एक और मिसाल देता हूं आपको कि जो लोग हैं ना जो कश्ती रानी करते हैं बेसिकली वो, ठीक है, पहले वो चप्पुओं के साथ हुआ करता था, ठीक है। देन क्या चीज आई जी, तो जो बाद में मोटर बोट्स आई उनकी जॉब्स खत्म तो नहीं हुई, आपको स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ गई जो उस मोटर को बेसिकली चला सकें। उसके बाद बड़े जहाज आ गए, बहरी जहाज, ठीक है। पहले हुआ करते थे वो जी अंदर उन्होंने वो जो है ना, आपने अगर पुरानी मूवीज देखी हो तो उसके अंदर वो गुलाम बिठाए होते थे जो चप्पुओं के साथ चला रहे होते थे बड़े बड़े जहाजों को। देन बड़े जहाज कंप्यूटराइज्ड आ गए, तो चीजें स्किल्ड लोगों की तरफ चली गई। तो अगर आप सप्लाई चेन में हैं, आप एचआर में हैं, आप एजुकेशन में, अगर आप स्किल्ड नहीं होंगे देन यस आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ सीख लिया कि जी जैसे पावर बीआई एक चीज है बिजनेस इंटेलिजेंस की, ठीक है, अगर आपने वो सीख ली, जैसे इसकी एक और मिसाल देता हूं कि अगर आप 1970s में एक बंदे ने सीए किया, उसको 2020 में लाके बिठा दें वो काम नहीं कर पाएगा, और वाइस वर्सा 2020 का बंदा आप 1970s में ले जाके बिठा दें वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो आपको नई चीजें सीखनी है। वो देखें अब सप्लाई चेन के बेतहाशा सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको वो देखने पड़ेंगे। वो आपके लिए फायदा कैसे, बिकॉज देखें आपको पूरे इकोसिस्टम का पता है सप्लाई चेन का, जो मुझे नहीं पता या किसी कंप्यूटर साइंसेस के बंदे को नहीं पता। उसने तो सिर्फ एक डेवलपमेंट कर दी है, उसको इकोसिस्टम का नहीं पता। लेकिन आप उसमें जहां पे पहले आप $1000 लेते थे शायद पर मंथ, अब आप $3000 ले सकते हैं कि जी आपके आपके पास ये स्किल भी है। तो यू नीड टू बी स्किल्ड मोर। ये बेसिकली चीज है जिसकी तरफ लोग पता नहीं क्यों जाना नहीं चाहते, डरते हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। अच्छा अहमद भाई, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी चल पड़ा है पाकिस्तान में, डिग्री वर्सेस स्किल। काफी लोग बोलते हैं जी डिग्री छोड़ दो स्किल ले लो कि डिग्री में अलग पैसे भर रहे हो। देखिए ये ना बड़ी इस मजे पे की क्या चीज कहेंगे? है। मैं कहता हूं आपको दोनों चीजों की जरूरत है। कैसे? रीजन है कि अगर एक बंदे ने एमबीए किया हुआ है और उसके पास स्किल नहीं है, उसको जॉब मिलेगी 25,000 रुपए की। एक बंदा है उसके पास डिग्री तो है स्किल नहीं है, ठीक है, उसको मिली जॉब 25,000 की। एक बंदे के पास स्किल है डिग्री नहीं है, उसको भी 25,000 की जॉब ही मिलेगी। ट्रू। अब एक बंदा है उसके पास डिग्री भी है स्किल भी है, उसको ₹1,00,000 की जॉब मिलेगी। तो दोनों वॉइस अपने लिए जरूरी हैं दोनों चीजें। लेकिन स्किल जो आप सीख रहे हैं ना बेसिकली वो आप अपने बलबूते पे सीख रहे हैं। वो हमारे यहां उसको डिपेंडेंट कर दिया गया कि कोई मुझे आगे सिखा दे। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, मैंने आज तक जितना पढ़ा है, यानी कि मेरे पास माशाल्लाह इस टाइम कोई 133 के करीब सर्टिफिकेशन है, ठीक है। माशाल्लाह। लेकिन मैंने, मजे की बात है, ये सारी चीजें मैंने खुद पढ़ी हैं। मैंने किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ा, मैंने जी किसी से वो नहीं की। डिग्री ली थी 2000 में, मैं पास आउट हुआ था 2000 में, ठीक है, और जिस दिन पास आउट हुआ उस दिन मुझे एक जॉब मिल गई थी। लेकिन मुझे उसके बाद सारा कुछ खुद पढ़ा है। मैंने ब्लॉकचेन खुद सीखा है,
मैंने कहीं से जाके किसी से, यानी कि ठीक है आपको इंटरनेशनल मेहनत मैंने अपने ऊपर खुद करनी है। खुद करनी, देखिए वो करनी पड़ती है। अब अगर हमारे यहाँ ज्यादातर प्रॉब्लम पता है क्या, यानी कोर्सेरा के ऊपर भी जाके ना लोग वो उनकी आती है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी जो चीज आपको फ्री में मिल जाएगी, आपको कैसे लगता है कि वो आपको कोई फायदा दे देगी, क्योंकि आप उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे। यानी यानी आप खुद सोचिए कि जी एक बंदा है, उसको ना आप फ्री में एक सोफा दे दें, आपका ख्याल वो उस सोफे की केयर वैसे करेगा जैसे जो उसने परचेज किया होगा? मेरा नहीं ख्याल। नहीं करेगा बस। वो देखे ना, तो अब अगर आप जहां पे देखें इतने पैसे लगा रहे हैं एक डिग्री के ऊपर, अगर आप थोड़े से पैसे अपनी दूसरी स्किल एजुकेशन के ऊपर भी लगा दें ना, नो मैटर, यानी एक होता है 5, 2 हजार, 10 हजार, यानी इतने की ही सर्टिफिकेशन होगी जो इंटरनेशनल लेवल पे होगी, ठीक है, $100, $150 की होगी, $200 की होगी, आप महंगी वाली पे ना जाएं। वही बात कि अब हमें लोग कह देते हैं तुम ये कर लो जाके, हम कहते हैं ठीक है जी, हमने खुद कोई रिसर्च नहीं करनी। जैसे आपको मजे की बात बताता हूं ना, कि आप यानी आपको एक हदीस आती है कहीं से, आपने बगैर पढ़े उसको फॉरवर्ड कर दिया, आपने कोई रिसर्च नहीं की कि ये हदीस ओरिजिनल है भी कि नहीं, कि किसी ने बस ऐसे ही बना दी है। मैं आपको इसमें मजे की बात बताता हूं, इट वाज 2009, मैंने ना एक इस तरह का सिलसिला शुरू किया कि मैं ना अहादीस और कुरान की आयात जो है मैं लोगों को सेंड करता होता था, ठीक है। अब मेरे पास ना एक हदीस आई, यानी एक बंदे ने मुझे एक मैसेज किया, उसके रिप्लाई बैक में वो ये था कि जी प्लीज हमें ऐसे मैसेजेस ना किया करें आप, कि जो है ना कि एक क़यामत की निशानी है कि कुरान जो है ना वो डिलीट किया जाएगा अपने हाथों से। अच्छा, अब अगर ऐसी कोई हदीस मौजूद भी है तो उसका मफहूम मेरे हिसाब से ये बनता है कि जी आप जिंदगियों से ये चीजें निकालनी शुरू कर देंगे, अमाल को निकालना शुरू कर देंगे, बेसिकली इस्लामिक, ठीक है। वो बहरहाल इसका, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज है जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन चूंकि हम पढ़ते नहीं। अच्छा बाय द वे, उसके ऊपर मेरी ना डिफरेंट जगहों पे डिस्कशंस हुई, उलमा के साथ मैं बैठा, बहुत मैंने उस पर रिसर्च की, तो पता लगा इस तरह की कोई हदीस मौजूद ही नहीं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो हम चलते हैं वो चल चला काम वाला सीन, कि जी ये बस हमने कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि देखें, मुझे शाहरुख भाई कहते हैं अहमद भाई ये चीज है, ये आप कर लें, कल आपको $1000 का काम मिल जाएगा। अब मेरा उनसे पहला सवाल पता है क्या बनता है, अच्छा भाई आप खुद कितने पैसे कमाते हैं? ठीक है, अब जब मुझे पता है कि शाहरुख भाई कितने पैसे कमाते हैं, यानी कि हमारी एक अरसे से दोस्ती है, मैं जानता हूं उनको बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब यानी कुछ मसला हो रहा ना बात में, अब मैं जाकर डायरेक्ट मुकाबला करना शुरू कर दूं अमेजोन के साथ, पॉसिबल नहीं है। वो आजकल एक बहुत बड़ी पोस्ट भी चल रही है कि जी नेवर, यानी कि अपने आज की स्टोरी को, 2 दिन की स्टोरी को किसी बंदे की 10 साल के, यानी कि अपना जो चौथा पेज है ना लाइफ का, उसको आप किसी बंदे के 100th पेज के साथ ना मिलाएं, वरना प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग, मुझे नहीं पता कि ये चीज क्यों नहीं समझ पाते, हालांकि ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज है। यानी मैं अपने मुतालिक नॉर्मली एक बात करता हूं कि जब मैंने स्टडी शुरू की थी तो मुझे ना डिलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैं लिख वो नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब मैं डेली रात को एक किताब पढ़ता हूँ, खैर उसके पीछे एक लालच भी है कि मुझे डर लगता है मैं पढ़ना भूल ना जाऊं, पहले जैसे नहीं पढ़ सकता था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी जिंदगी के साथ सबसे पहले खुद सिंसियर होना पड़ता है। अगर आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते, कोई दूसरा मुझे नहीं पता आपको क्यों अच्छा समझेगा। जैसे एक बाइक वाला आ रहा है, वो बड़ा यूं बेढंगा सा चला रहा है, या गाड़ी वाला आ रहा है आपके सामने से बड़ा बेढंगा चला रहा है, और आपकी गाड़ी उसको वो हो लग जाती है कोई बात, तो जब उसको अपनी जान की परवाह नहीं है तो आप क्यों करेंगे उसकी जान की परवाह? या जब आप अपने साथ सिंसियर नहीं, कोई आपके साथ सिंसियर क्यों होगा? तो सबसे पहले हमें अपने साथ सिंसियर होने की जरूरत है, हमें अपने साथ सच बोलने की जरूरत है। मेरे में अगर एक कैपेबिलिटी है तो है, वही जिम की दोबारा मिसाल दे देता हूं कि जी वहां पे जो है ना, अगर आप 10 किलो वेट उठा सकते हैं, आप 100 किलो नहीं उठाएंगे। अगर आप 100 किलो उठा सकते हैं तो वो आपको पता है कि आप उठा सकते हैं, किसी दूसरे बंदे को नहीं पता कि आप कितना वेट उठा सकते हैं। तो वो अगर आप कहें ना नहीं नहीं वो 10 किलो, वो 100 किलो लगा रहा है, मैं भी जाके लगा लेता हूँ, तो वो फिर ऊपर ही गिरेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना जी। तो हमें अपने साथ सच बोलने की बहुत जरूरत है, और हम, मुझे नहीं पता कि हम फैंटेसी में क्यों जीते हैं।
हमें जो है ना रियलिस्टिक होना चाहिए अपने साथ हमेशा। नहीं, माशाल्लाह अहमद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी चीजों में इजाफा हुआ, इल्म में इजाफा हुआ, चीजें समझ में आई कि हमारे जज़ाकल्लाह। यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए। पहला तो एक समराइज ये करूंगा कि दे हैव टू फॉलो देयर पैशन। जहाँ दिमाग चलता है वहां जाए, उसको करियर बनाए, और उसी बेशक से जो है वो आगे अल्लाह खुद ही पहुंचा देगा उनको जहाँ पहुंचना बेशक होगा। बेशक। तो ये शॉर्ट एनालिसिस करें, अपना खुद ही चीजें समझें कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी ताकत है, क्या आपका वो है, अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास, क्या वीकनेस है आपकी, उसको एनालाइज करें, चीजें आगे बढ़ें। और बाकी ये है कि वो जो मैं इसको इस्लाम से भी थोड़ा कनेक्ट करूंगा कि आपको जो मिलना है वो मिलना है, वो ऐसे कोई ही भी नहीं छीन सकता। बस ऐसे ही। फॉलो योर पैशन, थोड़ा सा अपने करियर पे उसी तरह सोचें, और वो डेफिनेटली आपको अल्लाह कहीं ना कहीं पहुंचा देगा जहाँ उसको पहुंचाना होगा। जैसे वो शाहरुख पहुंचाने भाई, वाला, छोटी मेहनत आपको करनी है। छोटी सी बात एक ऐड कर देता हूँ। हमारे ना यहाँ पे एक और भी बहुत प्रॉब्लम है कि मैं किसी से हम्म। पूछ लूंगा ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं किसी से कोई इस पे बात कर लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं क्यों हम लोगों की, मुझे कई दफा फील होता है शायद इज्जत ऐसी ही पड़ी हुई है किसी जगह पे कि बेइज्जती फौरन हो जाती है सबकी। यानी हम पाकिस्तानी माशाल्लाह वो कौम है कि जी हमें कोई मैंने आपको अगर मैसेज किया है ना, ठीक है, और मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप बिजी भी हो सकते हैं, आप रिप्लाई मुझे देर से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे रिप्लाई नहीं किया जी उस टाइम पे, मेरी बेइज्जती हो गई। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है। तो कहने का मकसद ये, यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ। अब वो जरूरी नहीं है कि आप उससे बात भी कर सकते हो। आपका मेंटोर टोनी रॉबिन्स भी हो सकता है, आपका मेंटोर स्टीव जॉब्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हैं। हम्म। तो यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ। ठीक है, बस मुझे ये एक्चुअली ऐड करना था शाहरुख भाई। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अपनी चीजें समझाई। और आपका सबसे पहले तो शुक्रिया करूंगा कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और टाइम दिया हमें। 30 मिनट का जज़ाकल्लाह हमने आपसे शाहरुख भाई, बोला था, मुझे लेकिन बुलाने वैसे ही के लिए। टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन आपने। बहुत शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, शाहरुख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बुलाने के लिए। इसी के साथ आपने ये जो प्रोग्राम, तो इसी पॉइंट के साथ जो है ये प्रोग्राम एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो एक दफा दोबारा आपको दोबारा बुलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, और आपसे कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह ब्लॉकचेन के ऊपर जरूर। और तो जरूर इसी के साथ जरूर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।